हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 8 के पुस्तक का एक नया अध्याय जिसका नाम है पर्यटन। तो राजस्थान के पर्यटन और जो वहाँ के विरासत स्थल हैं उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इससे पहले हमने राजस्थान की आरबीएससी की बुक्स की कक्षा 6 और 7 की बुक्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे अध्याय 6 परिवहन एवं पर्यटन। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम इसको जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना नया अध्याय। किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन अत्यावश्यक है। इसका मतलब है किसी भी सामाजिक आर्थिक कार्यों को करने के लिए हमें परिवहन की अति आवश्यकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तु के आवागमन को परिवहन कहते हैं। तो यहाँ परिवहन की परिभाषा बताई गई है। परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रक्त वाहिनियाँ कहा जाता है। तो जैसे हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों की महत्वता है, वैसे ही हमारे सभी सामाजिक आर्थिक कार्यों में परिवहन की रक्त वाहिनियों की तरह ही आवश्यकता है। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अनाज को खेत से मंडी तक, मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुंचाना तथा कल कारखानों और कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने में परिवहन की महत्वपूर्ण योगदान है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। तो अभी पर्यटन और परिवहन की भूमिका इस चैप्टर में शुरुआत में बताई गई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सड़क परिवहन के बारे में। राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान में अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ सड़क परिवहन की उपयोगिता बताई गई है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग और जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है और राज्य के कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो राजस्थान से कई सारे राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राजकीय राजमार्ग का भी विकास किया है। राजकीय मतलब जो राज्य के अंदर राजमार्ग है, और राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवे है उनकी बात की गई है, जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ है। तो अभी हमें सड़क परिवहन के बारे में बताया गया। अब हम जानते हैं बॉक्स में क्या दिया गया है। यहाँ बताया गया है भारत में 4 महानगर, इनके नाम है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इनको जोड़ने के लिए एक राजमार्ग बनाया गया है जिसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो ये चतुर्भुज के समान है, इसलिए इसको चतुर्भुज योजना कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, अधिकतर काम इस वे के द्वारा होता है, तो इसे स्वर्णिम कहा गया है। इसको स्वर्णिम कहा गया इसलिए इसका नाम पड़ा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो अभी हमने सड़क परिवहन के बारे में जाना है। अब हम जानेंगे रेल परिवहन के बारे में। तो स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा और सस्ता परिवहन है। भारत में पहली रेल सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। उसके बाद अन्य राज्यों में धीरे धीरे रेल का विकास होता गया और राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई यानी कि दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई थी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान की पहली रेल 1874 में बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक चलाई गई। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। और राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं। पहला है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और दूसरा है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। तो उत्तर पश्चिम है और पश्चिम मध्य है। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल हैं। इनके नाम हमें याद रखने हैं: जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। ये रेलवे के 5 मंडल राजस्थान में हैं। तो ये हैं जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है और इसका मुख्यालय है जयपुर। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय अपना जयपुर है और
राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से की गई थी। तो हमें याद रखना है कि जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी जून 2015 से, और बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेल परिवहन का विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये था रेल परिवहन के बारे में। नेक्स्ट है अपना वायु परिवहन। यह सबसे महंगा और तीव्र परिवहन का साधन है जो शीघ्र खराब होने वाली मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है। तो ऐसी वस्तुएं जो जल्दी ही खराब हो जाती हैं, अगर उनका हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको पहुंचाना है तो उसके लिए वायु परिवहन सबसे अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से भी आवश्यक है। तो जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो है जयपुर के सांगानेर में। उदयपुर के डिबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। तो उदयपुर के डिबोक में भी याद रखना है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। और सैनिक और भारतीय महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर का रतनाड़ा है। तो उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है और जोधपुर में रातानाड़ा हवाई अड्डा है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो फोटो में आप यहाँ देख सकते हैं जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की फ़ोटो यहाँ दिखाई गई है। नेक्स्ट है पर्यटन। तो अभी तक हमने परिवहन को जाना, जिसमें हमने रेल परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे पर्यटन के बारे में। तो पर्यटन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना। और वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन के लिए, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद के लिए, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन करना, धार्मिक यात्रा, अध्ययन के लिए, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य। तो इन सभी के लिए लोगों को पर्यटन करना होता है। पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। तो जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम उस स्थान के पर्यटक कहलाएंगे। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। तो विश्व में जो विदेशी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो राजस्थान के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर उन्हें आकर्षित करता है। विश्व में कई देशों और भारत के सभी राज्यों से प्रति वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं। राजस्थान का गौरवमय इतिहास, जैसे ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, झील, थार का रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्य जीव, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लोक संगीत, नृत्य, कला आदि में भी राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने का उद्देश्य से भी यहाँ अनेक पर्यटक आते हैं। तो अभी हमने यहाँ जाना पर्यटन क्या है, किस किस कारणों से पर्यटन किया जाता है, पर्यटक कौन कहलाता है और पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का क्या महत्व है। तो इस पूरे पेज पे ये बताया गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये राजस्थान का मैप है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि पर्यटन की दृष्टि से कौन कौन से क्षेत्र प्रमुख हैं। तो आप इनको जूम करके या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आगे यहाँ बताया गया है पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है, बल्कि आय और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे स्थानों को संरक्षित किया जाता है ताकि वे उस स्थिति में रहे जिस स्थिति में लोग वहाँ पे आएँ, देखें, रहें और उस जगह का आनंद लें। तो इसीलिए वहाँ के लोगों को इससे रोज़गार भी मिलता है, आय भी होती है और उस सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी होता है। राजस्थान में प्रमुख पर्यटक स्थलों को 3 भाग में, पहला ऐतिहासिक, दूसरा भौगोलिक और प्राकृतिक और तीसरा धार्मिक पर्यटन स्थल में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक पर्यटक स्थल। तो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में हम जानते हैं कि अब कौन कौन से स्थल आएंगे। राजस्थान का इतिहास अत्यंत
महत्वपूर्ण रहा है, इसीलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। पुरातात्विक पर्यटन स्थल के रूप में हनुमानगढ़ और कालीबंगा और पीलीबंगा, उदयपुर के आहड़, जयपुर में बैराट, सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध हैं। तो ये सभी सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बताए गए हैं जयपुर का हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ जो राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरौन का किला, जयपुर और उदयपुर में सिटी पैलेस आदि प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। इन सभी की आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। ये हवा महल है, ये विजय स्तंभ दिखाया गया है और ये सोनारगढ़ का किला है। नेक्स्ट है भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल। तो अभी हमने ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को जाना, अब हम जानेंगे प्राकृतिक पर्यटन स्थल। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र है। उदयपुर में राजसमंद, फतेह सागर, पिछौला, उदय सागर आदि झील एवं शिल्पग्राम, सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू और नक्की झील, अजमेर के पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मैनाल जल प्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले, इसे धोरे भी बोलते हैं, सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर में और बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रमुख है। तो हमें इनके नाम याद रखने ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल किस जगह पे मौजूद है। एक बार इनको और देखते हैं। उदयपुर में राजसमंद, फतेह सागर, पिछौला, उदय सागर आदि झीलें हैं और शिल्पग्रामम सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू और नक्की झील है। अजमेर की पुष्कर झील, अजमेर में है पुष्कर झील और राजसमंद में राजसमंद झील है। चित्तौड़गढ़ में मैनाल जलप्रपात है। जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले दिखते हैं। सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर और बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रमुख है। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। पहली है रणथंभौर अभ्यारण्य में बैठे बाघ और दूसरा है केवलादेव घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए अब आगे जानते हैं। हमारी तीसरी कैटेगरी है धार्मिक पर्यटन स्थल। तो अभी हमने ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को जाना, अब हम जानेंगे धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में। राजस्थान के रीति रिवाज और लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन का प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। यहाँ पे कई सारे लोक देवी देवताओं का भी प्रचलन है, इसीलिए यहाँ धार्मिक पर्यटन स्थल भी अधिक मात्रा में मिलते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है जो विश्व में एकमात्र मंदिर है, ये पुष्कर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। कपिल सरोवर बीकानेर में, रामदेवरा जैसलमेर, श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है। एकलिंग जी उदयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, करणी माता का मंदिर बीकानेर देशनोक में है। श्री महावीर जी सवाई माधोपुर में, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में आदि प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। ऋषभदेव उदयपुर में, रणकपुर पाली में, देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही में, ये सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये थे धार्मिक पर्यटन स्थल। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, पहली फ़ोटो है रामदेव जी के मंदिर की, दूसरी है अजमेर दरगाह की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और तीसरा है रणकपुर का जैन मंदिर। नेक्स्ट है पर्यटन विकास की सुविधाएं। पर्यटन विकास एवं सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसे RTDC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC, इसका मुख्यालय जयपुर में है और साथ ही पधारो म्हारे देश और राजस्थान पधारिए, रंगीले राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए। तो ये सभी प्रमुख नारे हैं। पर्यटकों को
की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडल इसे सर्किट में बांट दिया गया है, जिनमें से जयपुर आमेर सर्किट, मरू सर्किट और मेवाड़ सर्किट अधिक महत्वपूर्ण है, जहां देशी और विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं। तो हमें इन सभी नारों को याद रखना है कि कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख नारे हैं। पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है, तो ये गाड़ी का नाम भी याद रखना है, इसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स, मतलब पहियों पे महल जैसी इसमें यात्रा करवाई जाती है। सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह शाही रेलगाड़ी भी देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो ये है रेलगाड़ी की फ़ोटो, इसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। नेक्स्ट है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन एक सेवा उद्योग है। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, ताकि पर्यटक इन सभी जानकारियों को जुटा सकें और वहां दर्शन करने आ सकें। प्रमुख दर्शनीय स्थलों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया गया है और राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण और पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। नेक्स्ट है, प्रमुख महोत्सव कौन कौन से हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे बीकानेर में ऊंट मेला, जैसलमेर में मरू महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि। इस प्रकार के महोत्सवों में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। तो बीकानेर में ऊंट महोत्सव लगता है, जैसलमेर में मरू महोत्सव, जयपुर में पतंग और राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ और उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव चलते हैं। तो हमारा परिवहन चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कुछ शब्दावलियाँ जो इस चैप्टर के एंड में दी गई हैं। सबसे पहले बताया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग। इसका अर्थ है केंद्र सरकार के अधीन जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। राजकीय राजमार्ग राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें हैं। मेट्रो रेल महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल है। और अभयारण्य का अर्थ है वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र। तो अभयारण्य जहाँ वन्य जीव उन्मुक्त होकर आवास कर सके वो है अभयारण्य। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। प्रश्न 1 है, राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयपुर। यहाँ पे मेट्रो रेल का विकास किया गया है। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील कौन से जिले में है। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उदयपुर। तो यहाँ पे जयसमंद झील स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम रेल कब से और कहाँ से चली। तो इसे हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि 1874 में राजस्थान के बांदीकुई यानी कि दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक राजस्थान की पहली रेल चली थी और ये शुरू हुई थी 1874 में। तो यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। तो इस पर भी हमने बात की थी कि राजस्थान का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है वो जयपुर का सांगानेर है। तो ये हमारा सही आंसर होगा जयपुर। तो ये थे हमारे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। और लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी आप इसको चैप्टर में दोबारा खोज सकते हैं और दोबारा से इस चैप्टर को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप हमारा राजस्थान बुक को पढ़ना चाहते हैं और आरबीएससी बुक्स को ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से क्लास 6, 7 और 8 की वीडियो की प्लेलिस्ट ले सकते हैं। और इसी के अलावा हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के भी कई चैप्टर्स करवाए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।